हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा जो क्वेश्चन है वो जीएस पेपर 6 से है। ये जो हमने क्वेश्चन जो हमारी जो मेंस की सीरीज चल रही है वो यूपीएससी यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर 6 से, उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा विकास के लिए वर्तमान पहलों और भविष्य की संभावनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा विकास के लिए वर्तमान पहलों और भविष्य की संभावनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। उत्तर प्रदेश बायो ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। ऊर्जा मांग पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जैव ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जो उत्तर प्रदेश बायो ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। बढ़ती ऊर्जा की मांग, पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार जैव ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहलें की हैं। बायो ऊर्जा से न केवल स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। तो ये हमने इंट्रो देख लिया। अब क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे। इसके वर्तमान पहले और उसकी उपलब्धियां क्या हैं। पहला क्या है, उत्तर प्रदेश बायो एनर्जी नीति 2022। इसके तहत 2027 तक 1500 मेगावाट बायो ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। क्या है, 2027 तक 1500 मेगावाट बायो ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कृषि अपशिष्ट, गोबर और गन्ने के अवशेषों से बायो सीएनजी और बायो इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन किया गया है। फिर क्या है, गोबर धन योजना। इसके अंतर्गत गोबर और जैविक अपशिष्ट से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। गोबर और अपशिष्ट से जो है बायोगैस उत्पादन और जैविक खाद का निर्माण किया जा रहा है। फिर क्या है, इथेनॉल उत्पादन नीति। इसके अंतर्गत 2024 तक 80 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन की उपलब्धि हासिल की गई है। इसके अंतर्गत जो है गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से इथेनॉल उत्पादन 20% जो है इथेनॉल उत्पादन में 20% मिश्रण का लक्ष्य है। 2024 तक गन्ना 80 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन की उपलब्धि प्राप्त की है। फिर क्या है, फिर है सीबीजी। इसके अंतर्गत जो है क्या है, कंप्रेस्ड बायोगैस। सीबीजी का फुल फॉर्म होता है प्लांट। इसके अंतर्गत 2024 तक 100 से अधिक सीबीजी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। फिर क्या है, भविष्य की संभावनाएं। 200 प्लस सीबीजी प्लांट मतलब 5000 करोड़ रुपए का जो है निवेश संभावित है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि 200 से अधिक जो है सीबीजी प्लांट की स्थापना से बायो ऊर्जा में 5000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। फिर क्या है, इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि। कृषि अवशेषों में इथेनॉल उत्पादन में 15% की वार्षिक वृद्धि। फिर क्या है, बायोमास संयंत्र। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड और पूर्वांचल में बायोमास संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। इसके अंतर्गत क्या किया रहा है, बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में कृषि अपशिष्ट से बायोमास संयंत्रों की स्थापना की योजना है। फिर इसके समझ कौन सी चुनौतियां विद्यमान हैं और कौन सी क्या संभावनाएं हैं। चुनौतियों को देखेंगे। तकनीक अवसंरचना, उन्नत तकनीक और कुशल जनशक्ति की जो है आवश्यकता है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि बायो ऊर्जा संयंत्रों के संचालन के लिए उन्नत तकनीक और कुशल जनशक्ति की आवश्यकता है। निवेश की कमी, अनुदान और रियायतें बढ़ाकर निजी निवेश को प्रोत्साहित करना। निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अधिक अनुदान और रियायतों की आवश्यकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। उत्तर प्रदेश की बायो ऊर्जा नीतियाँ राज्य को हरित ऊर्जा में आत्मनिर्भर बना सकती हैं। ये पहले पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये क्या करती हैं, उत्तर प्रदेश में बायो ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। वर्तमान योजनाएं और भविष्य की संभावनाएं राज्य को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकती हैं। यदि तकनीकी और वित्तीय बाधाओं को हल किया जाए तो उत्तर प्रदेश देश में बायो ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बन सकता है, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि जीएस पेपर 6 से लिया गया था। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।